अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैंने कहा आपके साथ एक बड़ी अहम वीडियो जो है ना वो शेयर करूं। आज 25 जनवरी है और आज जो है 25 जनवरी है और आज के दिन पे बड़े लोगों की नज़र है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है। मुझे सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं कि सर जी आज तो जनाब कुछ होएगा, लाजमी होएगा, क्योंकि इतनी लंबी इन्होंने डेट दी थी। तो फिर स्टीयरिंग कमेटी ने भी सारे फैसले कर लिए थे ये वो, तो उसमें आज इन्होंने अदम एतमाद के हवाले से फ़ैसला करना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और संजरानी के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल है ये संजरानी स्पीकर को छोड़ें, जो आपने अदम एतमाद करना है ना तो वो करें इस नियाज़ी के ख़िलाफ़, बस नियाज़ी के ख़िलाफ़ ही करें, सारे मसले हल हो जाएंगे, आपको सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर जनाब अदम एतमाद की आज जो फ़ैसला है वो हो जाए फ़ैसला। ठीक है, अब बात ये है दोस्तों कि फिर बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसमें ये है कि आज जो फाइनल फ़ैसले होने थे, आज बिल्कुल फाइनल फ़ैसले होने हैं या होने थे, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। आज सरबराही इजलास है। 3 दिन पहले यहाँ जो इजलास हुआ है ना, वो इजलास हुआ था इनका स्टीयरिंग कमेटी का। स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिशात मुरतब की कि कैसे अदम एतमाद लाया जाएगा, कैसे लॉन्ग मार्च के ऊपर बात की जाएगी और किस तरीके से जनाब सारा इस चीज़ को टैकल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में आज होगा। लेकिन मुझे अभी तक जो इतलात मिल रही हैं, अभी तक आपको कन्फर्म हो जाएगा थोड़ी देर तक कि शहबाज शरीफ साहब इस इजलास में नहीं। इधर फिर गड़बड़ हो गई भाई। ये पता क्या, मैं आपको बताऊं, जो भी बात होगी ना इधर, ये एक ड्रामे हैं। मैं आपको अंदर की बातें बाद में बहुत बताऊंगा, कभी बहुत बताऊंगा। ड्रामे क्या है, अब शहबाज शरीफ साहब नहीं है, वहाँ तजवीज़ आएगी कि जनाब अदम एतमाद पेश कर दो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, नून लीग के जो वहाँ शायद खाकान अब्बासी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, ये लोग बैठे हैं ना, इन्होंने कहना जी कि सानू फिर टाइम दो, असी फिर शहबाज शरीफ साहब को पूछ लीए। भाई तुम पहले पूछ लो। आधे इजलास ऐसे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब का आपको पता ही है कि हमेशा से इनकी कमर में दर्द हो जाता है या इनको कोरोना हो जाता है। पहले भी इनको कोरोना हुआ था, 2-3 दफ़ा ऐसे अहम मौके पे कोरोना भी ये सियासी हो गया, बड़ा समझदार हो गया। बड़े अहम इजलासों के दौरान ही कोरोना होता है, जब इसने होना होता है ना तब हो जाता है। तो आज के दिन पे लोगों की बड़ी तवक्कुआत है, वो इसलिए कि इन्होंने एक तो बड़ा लेट ये मीटिंग रखते हैं, 4-4 महीने की डेट दे रहे हैं। लोगों की ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है। लोग मायूस हो जाते हैं ना भाई, आप मायूस हो जाते हैं। लोग तो चाहते हैं कि ये कल का जाता हुआ आज जाए। ठीक है ना, लोग तो ये चाह रहे हैं। अब ये इस चीज़ को लंबा किए जा रहे हैं और वो फॉर नथिंग, यानी कोई ख़ास एक वजह नहीं होती कि क्यों लंबा किया जा रहा है जी इस प्रोग्राम को। आज मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा और उसमें ये होगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं और उनको कोरोना हुआ है और वो आ नहीं सकते, और जो तजावीज़ आपने दी हैं ये हम उनसे पूछेंगे और पूछ के फिर अगली मीटिंग में आपको बताएंगे, और वो अगली मीटिंग फिर महीने के बाद होगी। ठीक है, अब इसमें ये तजावीज़ आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च में दावत दें या ना दें, और अदम एतमाद पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ पेश करें या ना करें, पहले संजरानी के ख़िलाफ़ करें या ना करें, पहले नवाज शरीफ इसके इमरान खान के ख़िलाफ़ करें। ओ भाई, मैंने कई दफ़ा इनको ये मशवरा दिया है बतौर वकील भी, आप अदम एतमाद पेश करो, नहीं कामयाब होगी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्या आपका नुकसान है। नहीं जी नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट तो फलाना तो ये तो वो, इन्होंने यकीन करो कोई जो है ना कोशिश नहीं की। मैं आपको आज सच बता रहा हूँ कि PDM ने अदम एतमाद पहले दिन से ही बनता था, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की और अवाम बेचारे
महंगाई की चक्की में पिस के उनका कचूमर निकल गया, रोने वाले हो गए, खुदकुशी करने वाले हो गए, ये लगे हुए नहीं जी नहीं ऐसी हाले नहीं हाले। भाई क्यों? फेल हो जाए तुम्हें क्या नुकसान है? फेल हो जाए तो फेल होने में से क्या होता है? अदम एतमाद फेल होते नहीं। लेकिन इन्होंने दोस्तों सच्ची बात यह है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ये तय हुआ है, अभी ये तय हुआ है कि जनाब जरदारी का वज़ीर आज़म होगा, चाहे वो जरदारी खुद बना लें, बिलावल भुट्टो बना लें, जरदारी को वजारत उस्मा ये दे रहे हैं। और इतना ज़्यादा कारकुर के तो फिर भी इनको कुछ नहीं मिल रहा। पहले हालांकि जरदारी साहब इस बात पे मुत्तफिक थे कि आप मुझे सिर्फ जो है ना वो चेयरमैन सेनेट की सीट दे देना या स्पीकर कौमी असम्बली का दे देना। अब वो कहते नहीं जी मैं तो वज़ीर आज़म ही लेना है, क्योंकि अब उनका वज़न बढ़ गया है ना, उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च इनसे पहले कर दिया है। अब इनको पिटपड़ी पड़ी हुई है कि जनाब ये तो सारा क्रेडिट सियासी क्रेडिट, ये सियासी क्रेडिट ले रहे हैं ना सारे, ये सियासी क्रेडिट तो जी मिल जाएगा इसको पीपल्स पार्टी को और हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब बारगेनिंग की पोजीशन में ये आ गए, ये उनका हर मुतालबा मानने की पोजीशन में आ गए। ठीक है, ये इनका हर मुतालबा मानने की पोजीशन में आ गए और इसलिए ये अब ढीले हो गए हैं और ये सारे हालात हैं, ये वाक़यात हैं। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, आप कानूनी टीवी के साथ टच में रहें। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आज फिर शहबाज शरीफ की गैर हाज़िरी की वजह से फिर ये एक इजलास और बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतना इख्तियार भी नहीं होता। और ये सारी बाद में आपको जो हिस्ट्री में निकलेगी ना, वो यही निकलेगी कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब को वही जो लॉलीपॉप पहले दिन से एस्टेब्लिशमेंट में दिया है ना, पहले दिन से वही लॉलीपॉप काम कर रहे हैं और इसलिए कोई बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रहे, कोई बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो इन हालात में अब हम क्या आपको पेशन गोइयाँ करें? आप तो रोज़ाना यही पूछते हैं कि सर जी सानू फाइनल गल दसो, इन्हें जाना कदों है? इस नहूसत वाली हुकूमत ने जाना कब है? लोग तो रो रो के हमें जनाब वो फ़ोन करते हैं कि सर जी देखें हमारे बिल देखें, हमारी चीज़ें देखें, हमारा हालात देखें, वाक़यात देखें, तो आप हमें फ़ाइनल बताएं। आप भी वो हमें वो कहते हैं जी आप लोग भी सब झूठ बोलते हैं, हमें सब आप लोगों ने भी ट्रक की बत्ती के पीछे। भाई ट्रक की बत्ती के पीछे हम आप सारा माहौल बनता है, बीच में एक आध कोई गड़बड़ हो जाती है, बस फिर वो सारा नए सिरे से सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। आज शहबाज शरीफ साहब की जो गैर हाज़िरी है ना, बड़ी मानी खेज़ है, बड़ी मानी खेज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात को भी इग्नोर कर रहे हैं, मरीम को भी इग्नोर कर रहे हैं। ये आप ज़हन में बार बार ये चीज़ें आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ और करता हूँ, तो आप ये चीज़ें मेरी नोट कर लें। ये गैर हाज़िरियाँ जो है ना, ये जानबूझ के हैं। असम्बली के इजलास में सारी दुनिया को कहा जा रहा है कि तुसी आना आना आना, तो ख़ुद गैब है। ये इत्तफाकी चीज़ें होती हैं। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती भी तुम अपोजिशन लीडर हो। मैंने सुबह भी वीडियो बनाई है कि इमरान खान ने तुम्हें इतनी गालियाँ दी हैं, तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया। इतने डरपोक बंदे को नहीं होना चाहिए सर जी, ये मान जाए। डरपोक बंदा जो है ना वो आपको आपकी कश्ती डुबो देगा। कोई भी डरपोक बंदा होगा ना वो आपकी कश्ती डुबो देगा, वो कश्ती पार नहीं लंघाएगा आपकी। देखें इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। मैं ऐसे निशानदेही नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ आपको, सारी दुनिया भी यही कह रही है कि मरीम नवाज़ को क़यादत दें। अब नवाज शरीफ बेचारे क्या करें, वो बाहर बैठे हैं, वो फ़ोन पे कह ही सकते हैं ना कि भाई इंज करो इंज करो। अगे भाईजान को कोरोना हो जाता है, भाईजान तो ये तो कहते जी छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो हालात दोस्तों ऐसे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, अब कोई भी आएगी तो आप दोनों तरह मायूसी ने आपने नहीं फैलनी, दोनों तरह से तैयार रहे कि कोई अदम एतमाद की डेट ये बता भी सकते हैं और अदम एतमाद के हवाले से ये सारी चीज़ मुअख्खर भी कर सकते हैं कि जी देखेंगे जब शहबाज शरीफ साहब ठीक होंगे ना तो फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। तो आप बुरा ना बनाएं और मौसम को एंजॉय करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।
ब्रेकिंग न्यूज़ आपको कानूनी टीवी चैनल अभी देता है जनाब, थोड़ी देर तक ही देते हैं इंशाल्लाह, हमारा राब्ता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।